सज्जन प्रेमियों, किस्सा अजीत सिंह राजबाला भाग 2 आपकी सेवा में पेश है। आपने सुना है कि लड़का अजीत सिंह अपनी शादी के विषय को लेकर बहुत बेचैन व दुखी था। 20,000 रुपए के खर्च की मांग ससुर जी ने की थी और अपने पिता के दोस्त जिस सेठ से रुपया उधार लिया था उसकी यह कठोर शर्त थी कि जब तक मेरा रुपया चुकता नहीं कर पाएगा तब तक तेरी पत्नी व तेरे बीच में पति पत्नी के संबंध नहीं रहेंगे, एक दूसरे के बीच में भाई बहन जैसे संबंध होंगे। लेकिन लाचार अजीत, जिसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, वह और क्या करता। अपने को संयमित करके शर्त को स्वीकार कर लेता है। 20,000 रुपए उधार लेकर शादी करने पहुंच जाता है। शादी हो गई। पुराने समय में राजा महाराजाओं और सेठ साहूकारों में ये रिवाज था कि शादी होते ही ससुराल में ही दूल्हे को दुल्हन से बातचीत करने के वास्ते पृथक कक्ष में भेज देते थे, जिसे चित्रशाली रस्म कहते थे। रात्रि का प्रहर अजीत सिंह व राजबाला यानी कि दूल्हा दुल्हन विश्राम सेज पर थे, लेकिन अजीत ने तो नंगी तलवार को सेज के मध्य रख लिया ताकि सेठ की शर्त के मुताबिक शारीरिक स्पर्श मात्र भी न हो पाए। अपने पति के इस अजीब व्यवहार से राजबाला को बड़ा आश्चर्य हुआ और इसका कारण पूछती है और अजीत सिंह अपनी पत्नी की बात का जवाब देता है। सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। तलवार नहीं ये धर्म का कांटा, मैं समझाऊं नार तने। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। तलवार नहीं ये धर्म का कांटा, मैं समझाऊं नार तने। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। धर्म का कांटा तलवार बनी मने, सारा भेद बताना। सारा भेद बताऊंगा, तू मत गोरी घबराना। घबराने की बात नहीं पिया, मत कोई भेद छिपाना। वीर मर्द का राज छुपे नहीं जाने सारा जमाना। वीर मर्द का राज छुपे नहीं जाने सारा जमाना। देखी नहीं सुनी ना अब तक, देखी नहीं सुनी ना अब तक, कैसी कढ़ी कार तने। छतरी दे दे जान आन पे, कोना किया विचार तने। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। तलवार नहीं ये धर्म का कांटा, मैं समझाऊं नार तने। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। बनी बाला
3,000 का कर्ज मर्ज रहा, 8 पहर सताई। जो बन करता जोर मेरे ते होती नहीं समाई। बहन भाई का नाता जब तक ना जा रकम चुकाई। बहन भाई का नाता जब तक ना जा रकम चुकाई। ऐसी शरत लगावनिया क्यों, ऐसी शरत लगावनिया क्यों, तोया था साहूकार तने। मेरी क्यों ना धीरे, मेरी क्यों ना धीर बंधावे गोरी, धरती में दिया मार तने। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। तलवार नहीं ये धर्म का काटा, मैं समझाऊं नार तने। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। ढाल बताओ कब तक होगा गुजारा। यूं है गुजारा करना होगा जब तक कर्ज धारा। कोई ठिकाना टोवेंगे जो कोई हो मिलतर प्यारा। शेर सूरमा दूजे का कदे तकते नहीं सहारा। शेर सूरमा दूजे का कदे तकते नहीं सहारा। क्यों करे उतरे कर्ज बता के, क्यों करे उतरे कर्ज बता के, सोची से भरतार तने। मैं करने नौकरी चालूंगा कहीं लेके घर के बाहर तने। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। तलवार नहीं ये धर्म का काटा, मैं समझाऊं नार तने। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। मेरी भी स्कीम यही थी, मिल गई एक सलाह। कौन रियासत शहर राज में चले करे भला। मेरी किस्ती पार लगाओ स्वामी बन के आप मला। तेरी ओर का फिकर घना मेरा रंज में जा से गात जड़ा। तेरी ओर का फिकर घना मेरा रंज में जा से गात जड़ा। बेड़े पार किए भगतों के, बेड़े पार किए भगतों के, मैं सुमरू कृष्ण मुरार तने। हाँ चंद्रलाल अब चलना चाहिए, क्यों लादी से वार तने। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। तलवार नहीं ये धर्म का काटा, मैं समझाऊं नार तने। नहीं चला कुछ भेद बीच में, क्यों धर ली तलवार तने। अपने पति की बात को सुनकर लड़की राजबाला मन ही मन व्यथित व्याकुल हो गई। जो स्वप्न वह शादी से पूर्व संजोया करती थी, वे सब किसी महल के खंडर के समान छत विक्षत होते नजर आने लगे।
शादी की खुशी की उमंग व प्रसन्नता से खिला हुआ गुलाब के पुष्प जैसा राजबाला के चेहरे का रंग अब किसी पतझड़ के वृक्ष के पत्ते के समान फीका पड़कर मुरझा सी गया। अजीत सिंह ने राजबाला के मन की किताब पर लिखे इन भावों को पढ़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। उसे सांत्वना देता है, सारा हाल बताता हुआ, समझाता हुआ क्या कहता है। काली पीली रात अंधेरी, घटा जोर की छाई, बोले मतना राजबाला कदे मारे जा बिनियाई। काली पीली रात अंधेरी, घटा जोर की छाई, बोले मतना राजबाला कदे मारे जा बिनियाई। कदे कदे ते अमरकोट में आनंद ठाट करे थे, मेरे ते दुश्मन बला बारा बाट करे थे। महल हवेली कमरे के माँ पिलंग और खाट धरे थे, नौकर चाकर टैल करनिया 360 फिरे थे। जाने से का पिता गुजर गया, जाने से का पिता गुजर गया, और मर की जननी माई। बोले मतना राजबाला कदे मारे जान आई। काली पीली रात अंधेरी, घटा जोर के छाई, बोले मतना राजबाला कदे मारे जान आई। एक बनिया की हाँ हाँ हाँ, एक बनिया की करूँ था नौकरी, बात बता दी सारी। एक दिन छो मैं आके बनिए न बोल कसुती मारी, के जीना रे तेरे कर्म में थुके दुनिया सारी। ऐसा से ते ब्याहले बाला हंड से राजकुमारी, इतना कह के लाला जी ने, इतना कह के लाला जी ने, फिर पेटी रफल मंगाई। बोले मतना राजबाला कदे मारे जान आई। काली पीली रात अंधेरी, घटा जोर के छाई, बोले मतना राजबाला कदे मारे जान आई। शाबाश। हाँ तेरे ब्याह की चिट्ठी लिख के भेज दिया हलकारा, देख के चिट्ठी तेरे बाप का झट दे चढ़ गया पारा। तेरे पिता ने कर्ज मांग लिया, जुल्म करा था भारा। 20,000 रुपए मन लाला से लिया उधारा। लाला जी के कर्ज के कारण, लाला जी के
बहन और भाई। बोले मतना राजवाला कदे मारे जात न्याई, काले तेरे रात अंधेरी बटा जोर के छाई। बोले मतना राजवाला कदे मारे जात न्याई। किस्तरियायो हाँ किस्तरियायो करज मिटे मन सब ते बत्ती डरे से। अकल बंद के लाग बताई समझनिया की मारे से। या तो मैं भी जान गया ये होनी का चक्कर से। जाट मेहर सिंह तू मत ना डरियो सबका साथी हारे से। हे ईश्वर तेरी माया न्यारी, हे ईश्वर तेरी माया न्यारी। दे बना पहाड़ ते राई। बोले मदना राजवाला कदे मारे जात न्याई, काले पेड़ रात अंधेरी बटा जोर के छाई। बोले मदना राजवाला कदे मारे जात न्याई। इस प्रकार से पति पत्नी के मिलन और विरह की वह रात यूं ही सवालों और जवाबों में, दुख एवं चिंता के माहौल में, कहने व सुनने के चक्कर में गुजरती चली गई। दंपति के मनों में प्रसन्नता थी तो टीस भी थी। उनकी दशा तो ऐसी थी जैसे कोई प्यासा समुद्र के किनारे पर खड़ा हो लेकिन पानी की बूंद के लिए तरस रहा हो। जैसे कोई सुंदर नजारा सामने हो लेकिन मनुष्य आंखें मूंदने के लिए मजबूर हो गया हो। जैसे बसंत के आते ही पतझड़ लग गया हो। जैसे चंद्रमा स्वयं अंगारे बरसा रहा हो। इस प्रकार के धर्म संकट में बंधे थे दोनों पति पत्नी। अब तो भोर हो गई थी। मन के इन भावों की छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दिन उग गया। अब तो राजबाला की विदाई की तैयारी होने लगी। राजबाला को विदा करते हैं। वह अपनी मां से चलते समय गले मिलती है, रोती सुबकती हुई। क्या कहती है? परदेसी की गैल भेज के मत ना याद भूलिए मेरी माँ। अपनी प्यारी बाला ने तू गिरा भेज भूलिए री माँ। परदेसी की गैल भेज के मत ना याद भूलिए मेरी माँ। अपनी प्यारी बाला ने तो मेरा भेज भूलिए माँ। परदेसी की गैल भेज के मत ना याद भूलिए मेरी माँ। मात पिता ने पेड़ लगाया, पाल पोस करी रखवाली।
काढ़े पराई बन के परदेसी के संग चाली। हाँ कल तक थी मैं भोली भाली गा के गीत सुलैये मेरी माँ। अपनी प्यारी बाला ने तो मेरा वेद बुलाइए माँ। परदेसी की कैले भेजे के मत ना याद बुलाइए मेरी माँ। साल साथ में खेली मेरे याद सहेली आवेंगी। सब ते नारी पाट चलिए क्यों कर मन भुलावेंगी। हाँ तीजन पे मिल जावेंगी मने तू सामने माँ से झुलैये मेरी माँ। अपनी प्यारे बाला ने तो मेरा वेद बुलाइए माँ। परदेसी की कैले भेजे के मत ना याद बुलाइए मेरी माँ। हाँ गैरों के हाथ में होता भाग्य लिखाया बेटी का दुनिया सच ही कहा करे धन रह से पराया बेटी का हारी करिए चाया बेटी का इन गाला बीच डुलैये मेरी माँ। अपनी प्यारी बाला ने तो मेरा वेद बुलाइए माँ। परदेसी की कैले भेजे के मत ना याद बुलाइए मेरी माँ। बेटी बैल गरीब बताए इस बेदर्द जमाने में पेट फाड़ के जाई न मत ना करिए देर बुलाने में। हरे राम के गाने में मने तू अच्छी तरह जे सुनिए मेरी माँ। अपनी प्यारी बाला ने तो मेरा वेद बुलाइए माँ। परदेसी की कैले भेजे के मत ना याद बुलाइए मेरी माँ। अपनी प्यारी बाला ने तो
अजीत सिंह राजबाला को अपने छोटे से घर में ले आया। महलों में रहने वाली बाला कुटिया में आ बसी। बाला के मन को कुछ उदास सा समझकर अजीत सिंह उसे इस हाल में रहने में अफसोस जाहिर करता है। कहता है कि बाला, तू मेरे साथ भला कैसे निभा पाएगी। लेकिन राजबाला इस धर्म संकट में अपने पति को सहयोग करने का पूरा आश्वासन देती है। आपस में बातचीत होती है। क्या कहते हैं? नहीं चांदना महल के मां, नहीं चांदना महल के मां, घोर अंधेरा से इसमें मेरा बसेरा से। बड़े काया में दुख भरना, दिया दुखों से के डरना, जब तू साथी मेरा से इसमें मेरा बसेरा से। नहीं चांदना महल के मां, घोर अंधेरा से इसमें मेरा बसेरा से। बड़े काया में दुख भरना, दिया दुखों से के डरना, जब तू साथी मेरा से इसमें मेरा बसेरा से। हाँ, पता नहीं क्या लिख रखा भाग हमारे खोटे में। धीरज धरा में मित्र और नार, परखे जा से टोटे में। दुख ओटे में कोई खादा नहीं, यो दुख तो कोई ज्यादा नहीं। ओ हो, इरादा नहीं से थोड़ा, मिला वीर मर्द का जोड़ा, घर सुनना डेरा से इसमें मेरा बसेरा से। नहीं चांदना महल के मां, घोर अंधेरा से इसमें मेरा बसेरा से। प्रेमी सज्जनों, यह किस्सा आपने कर्मपाल शर्मा द्वारा गाया गया सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से सुना। मेरे द्वारा गाए गए अलग अलग किस्से, भजन, वैरागनी एवं किस्सों की वीडियो फिल्म आप सोनोटेक कैसेट कंपनी में खरीदें। धन्यवाद। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है, वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है, वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट।
गजती कन ले गैल नहीं, तेरे तबाज के इस दुनिया में मेरे लेखे छैल नहीं। मेरे महल नहीं किला दरवाजा, निभी जागा मेरा तेरा भी साझा। ओ हो, दुख राजा की छोरी ने पिया बिन बालम गोरी ने मीठा बोल बतेरा से, इसमें मेरा बसेरा से नहीं चांदना महल के माँ घोरे अंधेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। पड़ गया मैं दुख भरना पिया दुखों से के डरना, जब तू साथी मेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। राज घरां की राजकुमारी, रहने न रनवास नहीं, कैसे जीला गे मेरा जब मेरे ननद और सास नहीं। मन खास नहीं तेरे ते प्यारा, यूं ते म्हारा भी हो जागा निसितारा। सहारा नहीं से सुख का अजीत सिंह के दुख का, तो हर ने बेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। नहीं चांदना महल के माँ घोरे अंधेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। हाँ राजा बीने पर जासूनी, बिना वीर के घर बारी, माड़ी दीने गुले सन सुना, धरती सुनी बिन जमींदारी। हो गया प्यारी से प्यार शुरू, जैसे नारद को मिले जाए धुरू। इतनी बार करूं चंदर का गोरी इस मेरे घर का, तेरे सर पे ही सेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। नहीं चांदना महल के माँ घोरे अंधेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। बड़काया में दुख भरना पिया दुखों से क्या डरना, जब तू साथी मेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। अब तो राजबाला अपने पति को आश्वासन देती हुई कहती है कि श्रीमान जी, आपके धर्म पालन में मैं पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग करूंगी। आपका सुख मेरा ही सुख है, आपका कष्ट मेरा ही कष्ट है, आपका धर्म मेरा ही धर्म है। हम कहीं परदेश में जाकर दोनों नौकरी करेंगे और उस सेठ की शर्त के मुताबिक धर्म पर अडिग रहेंगे। फिर हम कर्जा चुकता कर देंगे, तब चैन की सांस लेंगे। और अपने पति के हौसले बढ़ाती हुई राजबाला अजीत सिंह से क्या कहती है।
बनिए की शर्त उसे हम पूरी करेंगे। चलो कहीं परदेश में मजदूरी करेंगे। हो जो बनिएगी शर्त उसे हम पूरी करेंगे। चलो कहीं परदेश में मजदूरी करेंगे। हाँ पिया सुरती करो राम की, ये काया कती नहीं है काम की। पिया सोती करो राम की, ये काया नहीं है काम की। रजपूतों के नाम की मशहूरी करेंगे। चलो कहीं परदेश में मजदूरी करेंगे। तो बनिए की शर्त उसे हम पूरी करेंगे। चलो कहीं परदेश में मजदूरी करेंगे। हाँ आज पिया करे धर्म का साथ, मेहनत खूब करे दिन रात। आज पिया करे धर्म का साथ, मेहनत खूब करे दिन रात। हाँ मुँह कह के बात कदे ना अधूरी करेंगे। हाँ चलो कहीं परदेश में मजदूरी करेंगे। जो बनिए की शर्त उसे हम पूरी करेंगे। चलो कहीं परदेश में मजदूरी करेंगे। हाँ मिट्टी खोदेंगे उठा टोकरी, संशय शरीर का लहू सोखरी। मिट्टी खोदे उठा टोकरी, संशय शरीर का लहू सोखरी। हाँ कर्ज के कारण नौकरी, कर्ज के कारण नौकरी जरूरी करेंगे। चलो कहीं परदेश में मजदूरी करेंगे। जो बनिए की शर्त उसे हम पूरी करेंगे। चलो कहीं परदेश में मजदूरी करेंगे। मान सिंह गुरु ज्ञान का राग, कह रघुनाथ भजन में लाग। मान सिंह गुरु ज्ञान का राग, कह रघुनाथ भजन में
धोवन दिल के दाग स्नान भरपूरी करेंगे। चलो कहीं परदेश में मजदूरी करेंगे, जो बनिए की शर्त है उसे हम पूरी करेंगे। चलो कहीं परदेश में मजदूरी करेंगे। राजबाला तो अपने पति अजीत सिंह के साथ नौकरी पर चलने के लिए जिद करती है, लेकिन अजीत सिंह उसे इनकार करता है। कहता है कि वैसे तो तुझे यहाँ घर में अकेली छोड़कर जाने में मुझे भी दुख है, लेकिन औरत का इस प्रकार से नौकरी करना समाज में शोभा तो नहीं देता। लेकिन राजबाला फिर निवेदन करती है कि पतिदेव, मैं तो पुरुष का वेश धारण करके आपके साथ में नौकरी किया करूंगी। और इस प्रकार से पति पत्नी के बीच में बातचीत होने लगती है। क्या कहते हैं? तन छोड़ अकेली जाऊं, तन छोड़ अकेली जाऊं, मेरा लर्जेगा हिया। तू छोड़ अकेला जावे, संग में चलूंगी पिया। छोड़ अकेली जाऊं, मेरा लर्जेगा हिया। तू छोड़ अकेला जावे, संग में चलूंगी पिया। अकेली नई नवेली नु जाना ठीक नहीं। बिन पतिव्रता के को न्या सरता, दिल दहलाना ठीक नहीं। ना संग अच्छा ले जाना से, ये आया बुरा जमाना से। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया, भगवान क्या किया। दुख सुख में साथ रहेंगे मिलके गोरी और पिया। छोड़ अकेली जाऊं, मेरा लर्जेगा हिया। यूं छोड़ अकेला जावे, संग में चलूंगी पिया। दिल समझाऊं तने ले जाऊं, तेरी वीर की जात से। दुख बट जागा यो दिल डट जागा, मिल कर रहेंगे साथ से। ये दुनिया तने लखावेगी, तू फेर घनी शर्मावेगी। कोई रावण बन ठालेगा तने सतवंती सिया। मर्दाना भेष बनाऊं मैं, घबराऊं ना पिया। तन छोड़ अकेली जाऊं, मेरा लर्जेगा हिया। यूं छोड़ अकेला जावे, संग में चलूंगी पिया। मन्ने मान्या बन मर्दाना, गात छुपाना भारी से। बहनों खादी त्यागू साड़ी, इसमें के लाचारी से। तेरी
पतली कमर बल खावेगी, और ये जवानी तू कहाँ छुपावेगी, तू इसमें कहाँ दुबकावेगी जो प्रेम का दिया। इसने आंचल अंदर रखूंगी बेफिक्र हो पिया, छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्जेगा हिया, क्यों छोड़े अकेला जावे संग में चलूंगी पिया। धर्म पे डट जा बेशक कट जा, वो प्रभु न्याकारी है। नाम बदल के रहेंगे दोनों मिलके बन छातर धारी से, हमने वो भगवान बचावेगा और कभी तो गले लगावेगा। हरे राम फैसला खो दे अपना धर्म पे जिया, वो दुख ने मिटेगा जिसने दुख दे दिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्जेगा हिया, क्यों छोड़े अकेला जावे संग में चलूंगी पिया। इस प्रकार से राजबाला ने मर्दाना भेष धारण कर लिया और घर से निकलकर चल दिए। चलते चलते जोधपुर की सीमा में पहुंच गए। रास्ते में उन्हें राजा जगत सिंह घूमते फिरते मिल जाते हैं। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम दोनों का रिश्ता साले व बहनोई का है और हम नौकरी करना चाहते हैं। राजा जगत सिंह उन्हें अपने साथ ले गया और उन्हें पहरेदारी का काम सौंप दिया। इस प्रकार से रोजाना अजीत सिंह व राजबाला जीजा और साले के रिश्ते में बनकर के पहरेदार बन गए। रोजाना पहरा दिया करते थे। तो एक दिन रात में गेट के दरवाजे पर एक और बंदूक लिए अजीत व दूसरी तरफ राजबाला खड़ी थी। बरसात का मौसम, सावन का महीना। राजबाला को स्त्री सुलभ काम की अनुभूति होती है। सामने पति देव थे, कुछ कहना चाहती तो कुछ कह भी नहीं सकती थी। इस व्याकुल मन स्थिति में राजबाला एक विरह का हल्का हल्का सा गीत गुनगुनाती है और क्या कहती है? घनघोर उठी कर जोर उठी, घनघोर उठी कर जोर उठी आई, सामन की बरसात कटे ना बिन साजन के रात। घनघोर उठी कर जोर उठी आई, सामन की बरसात कटे ना बिन साजन के रात। घनघोर उठी कर जोर उठी आई, सामन की बरसात कटे ना बिन साजन के रात। मस्त
महीना सामन का किसी घटा उठरी काली से, चारों तरफ अंधेरा बेहद ना दिखे हरियाली से, खुश्क चमन भी गुलशन बन गए फूटी कोमल डाली से, बुलबुल गुल में चहक रही और मौज उड़ावे माली से, बुलबुल गुल में चहक रही और मौज उड़ावे माली से। किसा रोग बिना पिया भोग बिना मेरा, दुख पारा से गात कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठे कर जोर उठी आई सामन के बरसात कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठे कर जोर उठी आई सामन के बरसात कटे ना बिन साजन के रात। आसमान में बादल छाए बारिश रिमझिम हो रही से, बिजली घन में चमक रही बिन मोरी लागना चोरी से, पतंग तेरा ना गगन बीच चढ़ा लूट बीच में डोरी से, कई कई बाल का कीमा हो रही जो मेरे साथ की छोरी से, कई कई बाल का कीमा हो रही जो मेरे साथ की छोरी से। मैं दुखी घनी ना करी कभी हंस के प्रीतम से बात कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठे कर जोर उठी आई सामन के बरसात कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठे कर जोर उठी आई सामन के बरसात कटे ना बिन साजन के रात। काफी दिन तक सबर किया ना कटे जवानी पिया बिना, ओट सियासन गोरी ने हो गई परेशानी पिया बिना, पिहर सासरे की पड़े सुन्नी कड़वी वाणी पिया बिना, कोई ना मन की जाल लटेगी हो किलकानी पिया बिना, कोई ना मन की जाल लटेगी हो किलकानी पिया बिना। हम बदल भेस चले छोड़ दे सियाई, कितनी खोजी साथ कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठे कर जोर उठे आई सामन के बरसात कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठे कर जोर उठी आई सामन के बरसात कटे ना बिन साजन के रात। अब मेरे बस की बात रही ना प्राणपति कर ख्याल सुनो, यूं कब तक मैं भरूं तवाई मेरी सास के लाल सुनो, आज करो मेरी इच्छा पूरी क्यों करते हो टाल सुनो, चंद्रलाल दत्त नगर रागिणी प्यार करे फिलहाल सुनो, चंद्रलाल दत्त नगर रागिणी प्यार करे फिलहाल सुनो। दोहरे आओ मेरी प्यास बुझाओ मैं कहूँ जोड़ के हाथ कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठे कर जोर उठी आई सामन के बरसात कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठे कर जोर उठी आई सामन के बरसात कटे ना बिन साजन के रात। प्रेमियों, किस्सा तो अभी बाकी है। इस बीच में एक चुटकुला याद आ गया जो आपकी सेवा में पेश है। बात इस तरह है कि दो दोस्त एक बार बस में सफर कर रहे थे। एक का नाम था रूंढा और दूसरे का खुंडा।
उनमें से एक के दिमाग में कोई शरारत आ गई। रूंडा अपने दूसरे दोस्त खुंडे से कहने लगा कि दोस्त देख, वह जो आदमी अगली सीट पर बैठा हुआ है और जो कि गंजा है, अगर तू उसके सिर में एक थप्पड़ मार दे तो तुझे 100 रुपए इनाम के दूंगा। खुंडे ने कुछ विचार किया और कहा कि ठीक है, पहले रुपए दे। रूंडे ने 100 रुपए पहले ही दे दिए। खुंडे ने उठ के और उस अगली सीट वाले आदमी के सिर में खींच के एक थप्पड़ जड़ दिया। बोला कि अच्छा खचेड़ू, यार तू यहां बैठा है, हम तुझे पीछे ढूंढ रहे थे। उस आदमी ने सोची कि कोई खचेड़ू इसका दोस्त होगा और इसकी भूल में मेरे से मजाक कर रहा होगा। खैर, उस आदमी ने कुछ नहीं कही और खुंडे ने 100 रुपए कमा लिए। दोबारा फिर रूंडा बोला कि अच्छा, जो तू अब का एक थप्पड़ और उसी आदमी के मार दे तो 100 रुपए और दूंगा। तो खुंडे ने कोई तरकीब सोची और कहने लगा कि ठीक है, शर्त मान ली और जाकर एक थप्पड़ उसी गंजे के सिर में और जड़ दिया। बोला कि अच्छा, आज तैं घोटम घोट सिर करवा रखा है, बाल कटवा कर न्यू समझा है कि मैं किसी की पिछान में नहीं आऊंगा, तू वही खचेड़ू ना है। तो गंजा बोला कि यार मैं खचेड़ू नहीं हूं, वो तेरा दोस्त मेरे जैसा ही कोई होगा, वो मैं नहीं हूं। और इतनी कह के उसने अपनी सीट बदल दी और बस में अगली सीटों पर जाकर के कहीं बैठ गया। सोची कि ये आदमी पता नहीं कब तक मुझे परेशान करता रहेगा। इस प्रकार से खुंडे ने 100 रुपए और कमा लिए। और जब जाकर रूंडे के पास खुंडा बैठ गया तो रूंडा बोला कि खुंडे, जो तू उसी आदमी के सिर पे एक थप्पड़ और मार दे तो 100 रुपए और दूंगा। खुंडे ने तरकीब सोची और फिर ये शर्त भी मान ली। धीरे से गया अगली सीटों पर और उसी आदमी के सिर पर एक थप्पड़ और जड़ दिया और बोला कि अच्छा खचेड़ू, तू यहां अगली सीटों पर बैठा है और आज तैं सिर मुंडवा लिया है और वो आदमी जो बेचारा पिछली सीट पर बैठा है वो 2 बार पिटवा दिया। वो आदमी बोला यार मैं ही था वो जो पिछली सीट पर बैठा था, मैं तो तन्ने 3 बार पीट लिया। प्रेमियों, इस प्रकार से अजीत सिंह राजबाला के किस्से का भाग 2 अब यहीं समाप्त होता है। प्रेमी सज्जनों, यह किस्सा आपने कर्मपाल शर्मा द्वारा गाया गया सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से सुना। मेरे द्वारा गाए गए अलग अलग किस्से, भजन, वैरागनी एवं किस्सों की वीडियो फिल्म आप सोनोटेक कैसेट कंपनी में खरीदें। धन्यवाद। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है, वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है, वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट्स।